तो 24,175, दिस इज द क्लोजिंग फॉर टुडे। और आपको सुबह का वीडियो फिर से एक बार देखिएगा, या फिर मैं आपको याद करा दूं जो मैंने लेवल निकाले थे, जहां पे मैंने कहा था कि ये हाई है ये लो है, और 24,108 ये जो है उसका बाय लेवल बनेगा। और यहाँ पे और उस वक्त निफ्टी वो लेवल के नीचे ट्रेड हो रहा था। तो जैसे ही उसने 108 110 पे सस्टेन होना शुरू किया, उसको पार किया, मेरा ये मानना कि वो फिर से हाई की तरफ जाएगा, इंट्राडे हाई की तरफ। और अगर ऐसा करता है तो वो 200 की तरफ निकल जाएगा। 190 समथिंग कुछ निकला, 200 नहीं आया, लेकिन कुछ हार्डली कुछ 5-7 पॉइंट कुछ रह गए होंगे। और बंद कर रहा है 24,175 पे, यानी कि जो उसने पहले घंटे में, यानी कि जो फर्स्ट हाफ में जो उसने हाई लगाई थी, वो हाई के ऊपर बंद कर रहा है। 159 की कुछ हाई लगाई थी, 24,159, वो हाई के ऊपर बंद कर रहा है। इट्स द बिगेस्ट बुलिश साइन फॉर टुमारो। देखिए, कल मार्केट बुलिश है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहली बात कल फ्राइडे है, दूसरी बात देयर इज सम डेटा कमिंग जो डॉलर को इंपैक्ट करेगा यूएस से। और अगर ऐसा होता है, आज भी आप देखिए डॉलर इंडेक्स इज डाउन अबाउट 0.5%। और अगर ऐसा होता है, अगर डॉलर एक्चुअली में नेगेटिवली इंपैक्ट होता है, तो ये हमारी मार्केट को तो बूस्ट करेगा ही करेगा। और द मेन रीजन इज टुमारो यूएस मार्केट इज क्लोज। और जब भी ऐसा होता है हमारी मार्केट में, ये देखा गया है कि ऑपरेटर ने एक घमासान मूव दिया हुआ है, चाहे ऊपर चाहे नीचे। नीचे के मुझे लेवल इसलिए फिलहाल आते नहीं दिख रहे क्योंकि मार्केट अपना करेक्शन ऑलरेडी कर चुका है। हाँ, वो जो गैप है, अब वो गैप को मार्केट फिल करने में इतनी जल्दबाजी नहीं दिखाएगा। ठीक है, अगर उसको फिल करना ही होता तो अभी जो उसने 780 790 समथिंग कुछ लो मारी थी, 23,790 समथिंग कुछ, दो अभी कल या परसों ही मारी थी, वो उसी लेवल को ब्रेक करके 650 की तरफ निकल जाता। पर ऐसा हुआ नहीं, उसने वो लो बनाई और वहां से वो रॉकेट हो गया। और यही मेरा मानना भी था कि बॉटम बन जाएगा और वहां से मार्केट जो है तेज हो जाएगा। गैप फिल नहीं हुआ, पर कहीं ना कहीं अब मुझे जो है फिलहाल फिलहाल एट प्रेजेंट फॉर द टाइम बीइंग मंदी का माहौल लग नहीं रहा है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कोई मतलब कोई न्यूज आ जावे या ऐसा कुछ हो। फिर भी जो क्लाइंट ने सुबह में वो जो कॉल बुक किया था हमारी निफ्टी जोड़ी का 240 पे, जो उन्होंने फिर से री एंटर किया था 212 पे, वो उन्होंने फिर से 241 पे ही वापस से उसको बुक कर लिया। तो ठीक है, दो बार उनका अच्छा ट्रेड बना। पहले डिलीवरी वाला पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुआ, उसके बाद में वही पोजीशन को उन्होंने फिर से री एंटर किया और इंट्राडे उसको भी निकाल दिया। तो ये इस तरह से उनका कुछ अच्छा ट्रेड बना है। हमारा आईटी में एक लॉन्ग पोजीशन था परसिस्टेंट में। ठीक है, फ्यूचर वी आर स्टिल होल्डिंग इट, लेकिन ऑप्शन में कुछ 25 रुपए के आसपास मिल रहा था, और 3,000 के आसपास का कोई प्रॉफिट था, तो मैंने यही कहा। और लोगों ने उसको एवरेज किया हुआ था, ऐसा नहीं है कि हर कोई एक ही लॉट, हाँ कुछ होंगे जिन्होंने एक ही लॉट पे काम किया, लेकिन उसको एवरेज किया किया गया था। तो अच्छा खासा ही प्रॉफिट मिला होगा। तो ये एक हमारा पोजीशन बुक हुआ। उसके बाद में सुबह में भी मैंने आपसे शेयर सब किया हुआ था। ये चलते हैं मार्केट में और चल के देखते हैं कि अब कल के लिए कौन कौन से लेवल विल बी इंपॉर्टेंट, और मार्केट किस तरह से कौन से लेवल कल दिखा सकता है। कल अपसाइड में 24,350 370 ये मान के चलिए। एंड डाउन साइड में अगर 130 ब्रेक किया, चलो 130 नहीं 100 पकड़ो, 24,100 अगर ब्रेक किया, एक आधा घंटा सस्टेन हुआ, तो मानिए मार्केट मार्केट की फिलहाल टॉप लग चुकी है। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। बाइंग आएगा मार्केट में 130 100 के आसपास का जो एरिया है, वहां पे बाइंग आना चाहिए। चलिए सीधा चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कैसे क्या है। उससे पहले जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, 9082503553, 15,000 का हमारा इक्विटी लाइफ टाइम होगा, 25,000 का हमारा इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम होगा। कमोडिटी लाइफ टाइम मतलब इक्विटी और कमोडिटी लाइफ टाइम 25,000 में आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। कंडीशन ये होगी कि पहली इंस्टॉलमेंट आप 13,000 की पे करेंगे और एक महीने के अंदर आप 12,000 की पेंडिंग इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। अगर आप किसी कारण से जो पेंडिंग है वो पे नहीं कर पाते, नेक्स्ट डे से आपकी सर्विस विल बी क्लोज, और जो भी आपने पहले पेमेंट किया है वो फॉरफिट हो जाएगा। ठीक है,
तो अगर आपकी तैयारी हो तो ही ये 25,000 में एनरोल करिएगा। आप एक साथ भी कर सकते हैं, और अगर इंस्टॉलमेंट में आना चाहे तो मेक श्योर आप भले एक दो दिन आगे पीछे होगा, दैट इज ओके, पर फिर आपकी जबान ये कहेगी कि भाई अभी तो मैं लॉस में हूं, अभी तो मैं ये में हूं, वो में हूं, तो भैया बंद हो जाएगी सर्विस। इस तरह से काम नहीं होता। हाँ, मैंने इंस्टॉलमेंट इसलिए रखा है क्योंकि एक सहूलत मिले। ठीक है, तो देख देख लीजिए, जो लोग भी लाइफ टाइम मेंबरशिप में आना चाहे तो 15,000 25,000 का चार्ज रहेगा, या फिर आप एक साल की मेंबरशिप 9,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। इक्विटी कमोडिटी दोनों ही ट्रेड्स आएंगे एक साल में। 6 महीने वाली मेंबरशिप आप 5,000 में ज्वाइन कर सकते हैं, और 3 महीने की मेंबरशिप 3,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। 3 महीने और 6 महीने में आपको सिर्फ इक्विटी ट्रेड्स ही आएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, जो लोग जिनको जो जमे वो हिसाब से आप लोग व्हाट्सएप करें, आपका नाम मेंशन करें और क्या ज्वाइन करना है वो मेंशन करें। ठीक है, चलिए। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, तो डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा। जितना बेस्ट होगा उतना मेरे से आप उम्मीद कर सकते हैं। और ये सब तो मैं यहाँ पे शेयर कर ही रहा हूँ कि भाई आज मेरे ग्रुप में ये हुआ वो हुआ, तो ठीक है। ठीक है, अब देखिए, आपको शायद याद होगा, ये जब कैंडल बनी थी 30 जून का अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे, मैंने उसमें क्लियर लिखा था कि ये ब्लैक थ्री ब्लैक क्रोज यहाँ पे बने हैं। ये चार्ट पैटर्न ये ऐसी होती है, आपको भी पता होगा कि 3 ब्लैक क्रोज बनते हैं तो 3 व्हाइट सोल्जर्स की पैटर्न क्रिएट होती है। आई डोंट नो कल फिर से ग्रीन कैंडल बनेगी नहीं बनेगी, बननी चाहिए ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन जो लेवल ऊपरी लेवल होंगे वो आपको यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेंगे। ये वाला लेवल जो है मार्केट टेस्ट करना चाहिए, ये जो है कल मार्केट ये यहां तक तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। 24,372 या 370 का लेवल मान के चलिए। इस लेवल पे हम हमारे कॉल को बुक करेंगे। आज जिन्होंने बुक किया है वो तो उन्होंने अपने मन से बुक किया हुआ है। ठीक है, हालांकि ये लेवल पे शॉर्ट तो नहीं बनेगा, लेकिन जो भी आपकी प्रॉफिट हो, जिसमें भी आपकी प्रॉफिट हो, वो एक बार यहाँ पे आपको बुक करना चाहिए। डाउन साइड में ये वाली लेवल जो है 130, 24,130, अब जो कल तक रेजिस्टेंस बना था, क्योंकि आज उसके ऊपर क्लोज आया है तो अब ये सपोर्ट बनेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर कल इसके नीचे उतर जाता है, सेफ साइड में अगर आपको करना है तो आप जो है 24,060 70 60 का लेवल आप मान के चलिए। अगर आज की लो अगर कल ब्रेक करता है तो मार्केट में एक नेगेटिविटी मंडरा सकती है। अदरवाइज अगर उसने 130 150 पे ही जो है सपोर्ट लिया, या फिर गैप अप ही अगर ओपन होता है, तो देखेंगे कि कहां कहां पे ओपन होता है, लेकिन ऊपरी लेवल ये आ सकता है, 24,350 370 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, आज आईटी तो चला, लेकिन मेटल मेटल भी चला। मेटल इंडेक्स भी आज प्लस ही है, रिबाउंड तो हुआ है। मैंने पहले ही कहा था आपसे, आज और कल में सिर्फ रिबाउंड होगा, यानी कि जो गिरावट आ रही थी वो रुकेगी और एक कहता ना स्टेयरिंग टर्न मारेगा। एक्चुअल मूवमेंट आपको, एक्चुअल बाइंग जो है मंडे से आप देखोगे, आईटी में भी मेटल में भी। तो अगर आज हिंडाल को चलते चलते रुक गया तो फिकर ना करे, वो फिर चलेगा। ठीक है, कल परसों अपना सॉरी परसों नहीं, मंडे, कल फिर चलेगा, और पॉसिबली आज की हाई हिंडाल को कल ब्रेक कर सकता है। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि कल शायद 1,000 का लेवल ही ब्रेक करे ऊपर में। अब देखते हैं किस तरह की न्यूज आती है, कैसी आती है। और डॉलर इंडेक्स फिलहाल तो डॉलर इंडेक्स 0.40% नीचे चल रहा है। यहाँ पे देखिए, कल भी जो है ये ऊपर गया था, पर कुछ खास टिक नहीं पाया और खास गिरा भी नहीं, लेकिन परसों को गिरा, परसों की सारी तेजी उसने खो दी, और आज कल और परसों दोनों की ही जो है मूवमेंट उसने खो दी। अब देखते हैं ये डॉलर इंडेक्स किस तरह से कैसे डाउन जाता है, वो हिसाब से फिर हम देखेंगे। मेटल रिबाउंड करेगा, उतना तो मैं कहता हूं। मेटल के साथ प्रेशियस मेटल भी रिबाउंड करेगा। ठीक है, अच्छा, चलते हैं चार्ट पे और अपना व्हाट्सएप पे, और देखते हैं आज मैंने ग्रुप में क्या क्या बुक करवाया, और फिर फिर से निफ्टी का एक व्यू ले लेंगे, और एक लेवल में आपको बता दूंगा कैसे है क्या नहीं। जो सुबह में मेरे क्लाइंट ने परसिस्टेंट 62 पे एक लॉट बुक किया था,
और पेंडिंग जो है उन्होंने 69 पे अभी बुक किया। मैंने लिखा हुआ है कि परसिस्टेंट बुक कर लेना, 45 वाला कॉल इज नाउ 69, 5,000 वाला, 5,000 का स्ट्राइक रेट का कॉल, ये जा सकता है ऊपर, पर 3,000 का प्रॉफिट है, बुक इट। फ्यूचर वालों ने होल्ड रखा है, लेकिन ऑप्शन का तो आपको पता ही है भैया, ये तो पागल स्टॉक है। अगर 10-15 पॉइंट भी नीचे आया तो ये जो 70 रुपए मिल रहा है, 69 रुपए जो मिल रहा है, वो फिर से 60 रुपए हो जाएंगे। तो क्यों ऐसा रिस्क लेना। और आज आप देखिएगा, सुबह में जो मेरे क्लाइंट ने ये बुक किया था, निफ्टी का कॉल बुक किया था 240 में, उस वक्त निफ्टी की जो हाई लगी थी 24,159 की लगी थी, राइट। 159 क्रॉस करके निफ्टी 190 तक गया। ये जो कॉल है तब भी 235 240 यही यही लेवल पे था। हालांकि हालांकि उसको 250 255 पार हो जाना चाहिए था, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 7% इंडिया विक्स को डाउन रखा है। और क्यों रखा है आपको पता ही है, आज एक्सपायरी थी, प्रीमियम सारे खत्म कर दिए इंडिया विक्स को डाउन करके। मूवमेंट आई, पर ऑप्शन में उतना नहीं मिल पाया जितना मिल सकता था। इसीलिए मैं कहता हूं ऑप्शन में ज्यादा प्रॉफिट को मार्केट के भरोसे होल्ड ना करें। देखिए, अगर आपकी कोई पोजीशन लॉस में जाती है, उतना तो तय है कि भाई आज लॉस है कल प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट है, फिर कहीं ऐसा ना हो कि जो जो भाव है वो स्ट्राइक रेट से ऊपर निकल जाए, फिर भी आपका ऑप्शन वहीं का वहीं तड़पता रहे। ये इंडिया विक्स की वजह से ये सब कुछ मैनेज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर 2-2,500 3,000 भी मिल रहा है, इट्स अ वेरी गुड अमाउंट, इट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट। उसको बुक करने के पीछे आप रहे। ऐसा नहीं कि भाई चलो अभी 3 हो रहा है ना, मैं 5 तक वेट करता हूं, ऐसा पागलपन मत करिएगा। वो तो जाएगा ही जाएगा, आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन में 2-3 हजार, 4,000, 5,000 तो एक्सट्रीम लेवल हो गया, ठीक है। उसके बाद में एक हमने रियलिटी स्टॉक को सेल किया हुआ है मैंने। फिर एक केपीआईटी टेक्नोलॉजी, ये मैंने दिया हुआ है 559 पे बाय करना है। और अगर 5-10 पॉइंट और नीचे गिरता है तो उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो इसका कॉल दिया है वो अगस्त का दिया हुआ है, ठीक है, जुलाई का नहीं। गोदरेज प्रॉपर्टीज में आज कुछ अजीब हुआ, मैंने सेल कॉल तो दिया था। फिर जब वो 15 12 15 पॉइंट नीचे आया, तो मैंने कहा था कि बाय भाव का स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा और इसको जाने दो नीचे। पर फिर वो वहां से वो टर्न मार गया, जो लेवल पे हमने सेल किया था उसका स्टॉप लॉस लग गया। यानी कि हमारा ये तो नो नो लॉस नो प्रॉफिट में ही कटा, लेकिन मेरे क्लाइंट ने कुछ 12-14 रुपए पे कुछ उन्होंने फ्यूचर उसका बुक ऑलरेडी कर लिया था, ठीक है। वैसे कुछ खास नहीं मिला होगा, फ्यूचर में 2-2,500 ही उनको शायद मिले होंगे, पर ठीक है, जो आया वो। तो ये हुआ, और उसके बदले में वी हैव क्रिएटेड अ शॉर्ट पोजीशन इन अनदर रियलिटी स्टॉक, ठीक है। गोदरेज को फिर छोड़ दिया, ठीक है। बाकी सब तो मैं आपको दिखा ही चुका हूं, ये सब तो, ठीक है। ये 212 में जो एंटर किया था वो उन्होंने यहाँ पे बुक कर लिया। कहाँ गया ये, 241 पे उन्होंने बुक कर लिया, ठीक है, 2:41 पे। तो यही सब कुछ है। बुक करते रहेंगे तो आपको भी मजा आएगा, पैसा बनता रहेगा, वापस मार्केट मौका देगा, फिर ले लो, इस तरह से ट्रेड करो, ठीक है। बैंक निफ्टी ने आज थोड़ा सा सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, कोई बहुत इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों, क्योंकि आईटी आज देखिए 1200 पॉइंट ऊपर है आईटी इंडेक्स, तो निफ्टी को तो ऐसे ही सपोर्ट मिल ही रहा था आईटी का, तो इन्होंने बैंक निफ्टी को थोड़ा सा करेक्ट कर दिया। अब कल बैंक निफ्टी भी दौड़ेगा, आईटी भी दौड़ेगा, सारे ही सेक्टर दौड़ेंगे, प्रोवाइडेड जो मैं सोच रहा हूं वैसा अगर हो जाता है तो, ठीक है। तो लेट्स सी। अब कुछों ने निफ्टी का जोड़ी ट्रेड का कॉल बुक किया हो तो पता नहीं, पर एक दो क्लाइंट ने किया है जिनका मैंने मैसेज आपको दिखाया। बाकी होगा तो अगर उन्होंने होल्ड रखा होगा तो कल देखते हैं, 350 370 के आसपास अगर निफ्टी निकल जाता है तो वहां पे हम वो कॉल को बुक कर लेंगे। और पुट को बाद में देखेंगे कि भाई क्या कैसे करे क्या नहीं करे, वो फिर हम मंडे को उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो कल के लिए ये लेवल्स को ध्यान में रखिएगा, नीचे में 130, 24 130, और ऊपर में 24 350 370, ये लेवल कल मार्केट दिखा सकता है।
ठीक है। 130 ब्रेक, हाँ, अगर कल की लो ब्रेक करे तो ही शायद नीचे जाएगा, अदरवाइज तो मुझे कोई ऐसे नीचे जाता हुआ दिख नहीं रहा है। और वो भी जो फॉल आएगी वो न्यूज बेस ही आएगी, अदरवाइज टेक्निकली तो मार्केट बुलिश है। टेक्निकली मार्केट्स आर हाईली बुलिश। ठीक है, बस इतना ही है, बाकी देखते हैं कल सुबह कैसे होता है क्या होता है, वो हिसाब से फिर हम बात करेंगे। आज डाउ वगैरह कैसे करता है, जो डेटा आने हैं उसका इम्पैक्ट क्या रहता है क्या नहीं, फिर वो हिसाब से गिफ्ट निफ्टी कल कैसे ओपन होती है उसके ऊपर। लेकिन कल मुझे लगता है ऑपरेटर विल प्ले देयर गेम। एक स्टेलर मूव आ सकता है, चाहे ऊपर में चाहे नीचे में। नीचे के चांसेस कम है, ऊपर के ही मुझे ज्यादा लग रहे हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं ये अनुमान कितना सही पड़ता है, और फिर वो हिसाब से हम कल सुबह बात करेंगे। मीनवाइल जो लोग ज्वाइन करना चाहे बेशक व्हाट्सएप करें 9082503553, और एनरोल करें जो भी आप मेंबरशिप लेना चाहे। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए डिस्क्लेमर ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तो आप उसको, आप ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो लोग मोबाइल से देखते हैं तो प्लीज उसको हाइप करिएगा। जितना जितना कंट्रीब्यूट हो सके आप करिए, ताकि ये चैनल ग्रो हो सके। जो सपोर्ट आप करेंगे उससे चैनल ग्रो होगी, तो सभी के लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, एंड सी यू ऑल टुमारो।